कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी कैसे रजिस्टर करें, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने गलत बिजनेस स्ट्रक्चर चूज कर लिया तो बाद में पेनल्टी, टैक्स और बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं पुनीत कुमार त्रिवेदी, कंपनी सेक्रेटरी, और आप देख रहे हैं एंटिटी ईज एडवाइजर, जहां पर हम आपको बिजनेस और लीगल कंप्लायंस से जुड़ी हर जानकारी सरल भाषा में समझाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है या कंपनी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। देखिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपके बिजनेस को एक लीगल आइडेंटिटी मिलना, एक पहचान मिलना गवर्नमेंट की नज़रों में। जब आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो कंपनी से 2013 में ये प्रोविजन है कि आपकी कंपनी एक लीगल एंटिटी होगी। कंपनी रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपके बिजनेस को एक लीगल आइडेंटिटी मिल गई, और जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, फंडिंग एंड लोन्स में बहुत आसानी होती है, आपके बिजनेस को एक लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। अब बात करते हैं कि आपको अपने बिजनेस का कौन सा स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए। सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्रोप्राइटरशिप। सबसे आसान तरीका है। इसमें आपको कोई सेपरेट पैन नहीं लेना है, कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, बस आपको एक करेंट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और आप अपने पैन कार्ड के ऊपर ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। बैंक आपको आसानी से लोन नहीं देगा, इन्वेस्टर्स आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका बिजनेस छोटे स्तर पे, तब तो आपके लिए ठीक है, लेकिन जब आप ग्रो करते हैं तब प्रोप्राइटरशिप आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपने प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपनी में। दूसरा आता है पार्टनरशिप फर्म। ये रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। जब आप रजिस्टर्ड कराते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म को तो इससे कुछ फायदे होते हैं। तो ये पार्टनरशिप फर्म तब अच्छी होती है आपके लिए जब आप दो या इससे ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हो, लेकिन इसमें आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जो भी आपके फर्म को लॉस हुआ है तो उसके लिए आपकी फर्म और आप खुद जिम्मेदार होंगे एज ए पार्टनर। तीसरा आता है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है और ये कंपनी से 2013 में रजिस्टर्ड होती है। इसको आपको रजिस्टर्ड कराना होता है और वहाँ पे आपको फाइलिंग भी करनी होती है। इवेंट बेस्ड फाइलिंग भी करनी पड़ती है और एनुअल फाइलिंग भी करनी पड़ती है। तो एलएलपी में कंप्लायंसेस कम है प्लस लिमिटेड लायबिलिटी है, लेकिन ये जनरली प्रोफेशनल्स के लिए अच्छी होती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर्स, कॉस्ट अकाउंटेंट। इन लोगों के लिए एलएलपी बेटर होती है। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे अच्छी है अगर आप बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, या आप जो है फंडिंग करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छी होती है। प्राइवेट कंपनी को भी रजिस्टर कराना पड़ता है। कंपनी जब 2013 में एमसीए के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, आरओसी में आपको फाइलिंग करनी पड़ती है, इवेंट बेस्ड प्लस एनुअल फाइलिंग। चूंकि ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है तो ये एक लीगल एंटिटी है, इसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, लोग इसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े से कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं। स्टार्टअप, फंडिंग और स्केलिंग के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ट है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है ओपीसी, 1% कंपनी। यहाँ पे एक ही व्यक्ति की जरूरत है। जब आप खुद बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो आप ओपीसी में रजिस्टर्ड करा सकते हैं अपनी कंपनी को। कंपनी एक्ट 2013 में ये प्रोविजन है कि आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं एज ओपीसी। तो यहाँ पे आपको एक नॉमिनी भी चाहिए होगा। तो जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, ओपीसी 1% कंपनी। भले ये रजिस्टर्ड कंपनी है, इसकी लीगल आइडेंटिटी भी है, लेकिन इसके ऊपर लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी है। तो ओपीसी में कंप्लायंसेस तो बहुत कम है, लेकिन इसके ऊपर लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है। और जब आपको बिजनेस स्केल करना हो तब भी ये सुटेबल फॉर्म नहीं है आपके लिए। और एक होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जब आपको अपने बिजनेस को स्केल करना है, फंडिंग चाहिए, लोन चाहिए, तो सबसे अच्छा फॉर्म है। इसमें सबसे ज़्यादा कंप्लायंसेस होते हैं। और अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आप स्टॉक एक्सचेंज में इसको लिस्ट भी कर सकते हैं, आप अपना आईपीओ भी ला सकते हैं, आप पब्लिक से भी पैसा उठा सकते हैं। तो इसके और भी ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लायंसेस सबसे ज़्यादा है। और खासकर जब आपकी कंपनी लिस्टेड हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में तो कंप्लायंसेस और भी ज़्यादा हैं। आपको सेबी एलओडीआर के अलावा सेबी टेक ओवर कोड, सेबी आईसीडीआर। तो अगर आप सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं तो एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्म अच्छा हो सकता है। और अगर आप इस बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं तो फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप अभी कहाँ पे खड़े हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, कि कंपनीज एक्ट 2013 में
कंपनी को रजिस्टर कैसे कराते हैं। देखिए एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है www.mca.gov.in। यहाँ पे जाके आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको चाहिए होगा DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो लोग डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, और आपको MOA चाहिए होगा, AOA चाहिए होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और आपको अपनी कंपनी का नेम पहले अप्रूव कराना पड़ेगा ROC से, जिसके लिए आपको रन या स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अगर ये नाम अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा और आप इस नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप सारे कंप्लायंसेस कर लेते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भी आपने पे कर दी है, उसके बाद आपकी कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको बोलते हैं COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट प्रूफ होता है इस बात का कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपनी को रजिस्टर करने में 7 से 10 दिन का समय करीब लग जाता है। यह डिपेंड करता है कि MCA की वेबसाइट कितनी स्मूथली काम कर रही है। कई बार इस वेबसाइट में प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपको अप्रूवल कितनी जल्दी मिली, गवर्नमेंट कितनी एक्टिव है, ROC कितना एक्टिव है। तो जनरली कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के ऊपर। तो अगर MCA की वेबसाइट ठीक से काम कर रही है, आपका डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, वो पर्सन जो आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है वो एक्सपीरियंस है, उसको नॉलेज है और डॉक्यूमेंटेशन ठीक से हुआ है, तो आपकी कंपनी बहुत जल्दी रजिस्टर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। देखिए आपकी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग डायरेक्टर बनने जा रहे हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, एक ईमेल ID, उनका मोबाइल नंबर, आपकी जो कंपनी रजिस्टर होने जा रही है उसे कम से कम 2 नाम, उसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, वो प्रोमाइसिस आपकी ऑन्ड है तो उसका सेल डीड देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आपको कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की, कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में कॉस्टिंग कितनी आती है। देखिए एक कंपनी को बनाने में 5 से 15,000 रुपए के बीच में खर्च आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किसको हायर करते हैं। अगर वो एंटिटी जो मार्केट में बहुत पहले से है, उसकी गुडविल है, तो वो आपसे 50,000 रुपए तक चार्ज कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसको हायर करते हैं और आप कौन सी कंपनी बना रहे हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, LLP बना रहे हैं, OPC बना रहे हैं क्या। तो ये आपकी कॉस्ट वेरी करती है आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय ध्यान रखिएगा कि आप जो स्ट्रक्चर चुन रहे हैं बिजनेस का वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आप जो अपनी कंपनी का नाम चूज कर रहे हैं वो रिसर्च करने के बाद ही नाम चूज करना, तो रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाए तो कंप्लायंस को इग्नोर करने की कभी भी गलती मत करना, चाहे वो इवेंट बेस्ड कंप्लायंस हो चाहे वो एनुअल कंप्लायंस हो। इनको आपको बहुत सीरियसली लेना है, वरना आपको हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है और आपकी कंपनी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, वो अलग, आपकी कंपनी की गुडविल और डाउन हो जाएगी। इन्वेस्टर्स आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में वीडियो सबसे पहले मिले। हम रेगुलरली ऐसे टॉपिक्स पे जानकारी साझा करते रहते हैं आपके साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।